गुजरात का अब एक नंबर का झूठा है। ये बात अब भारती भी बड़े अच्छे तरीके से जान गए हैं। भारतीय इंतखाबात के पहले मरहले में मोदी को दांतों पर पसीना आ रहा है। अब इससे लग ये रहा है कि भारतीयों ने नरेंद्र मोदी कह लें, दरिंदर मोदी कह लें, उसको वाज़े पैगाम दे दिया है कि इस बार ये जो नफरत का चूरन है, जो हेट है, उसका सोचना भी ना। रुको जरा, सब्र करो। नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार में आने के लिए तैयार। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय इंतखाबात में हुक्मरान जमात को अक्सरियत मिलने का इम्कान। बीजेपी और इत्तेहादियों का पलड़ा भारी। मुख्तलिफ रियासतों में बीजेपी को अक्सरियत मिल गई। तौबा तौबा, मोदी की इक़्तिदार की हैट्रिक तो वाज़े नजर आ रही है, लेकिन साथ ही ये फतह वाज़े कर रही है कि हिंदुस्तान में नफरत, इंतहा पसंदी और इस्लाम दुश्मनी की सियासत फिर से जीत गई है। हाय, लेकिन जुल्म है, सितम है। देखिए जरा तरस नहीं आता आपको? शर्म का मुकाम है। मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मुकाम है। माय गॉड, यानी कि जो हदफ था बीजेपी का, उन्होंने कहा था कि हमारा इत्तेहाद जो है इस मर्तबा 400 सीटें लेने की कोशिश करेगा। कुछ इत्तलात पर यह आ रही थी कि जितना बड़ा दावा बीजेपी कर रही थी इस इलेक्शन में, शायद उतनी बड़ी कामयाबी उनको हासिल नहीं होने जा रही। किसने बोला था? सुना क्या? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि भाई अभी तो एग्जिट पोल आए हैं और तो इन भिखमंगों के ये हाल है। मतलब इनको रोता देख के भाई मुझे तसल्ली हुई अंदर से कि भाई मेरी वोट सही जगह गई है। बाकी अभी तो एग्जिट पोल है, जब रिजल्ट आएगा तो उस टाइम पे भाई इनका रो रो के बुरा हाल होने वाला है। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मोदी की होगी हैट्रिक या कांग्रेस करेगी हिंदुस्तान पर अगले 5 साल हुक्मरानी। इंडियन लोकसभा यानी ऐवान-ए-ज़ेरी के 7 मराहिल पर मुश्तमिल तवील इलेक्शंस का 7वां और आखिरी मरहला मुकम्मल होने के बाद वोटर्स की राय पर मुश्तमिल एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं, जो मोदी की तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म की कुर्सी पर वापसी के इशारे दे रहे हैं। इंडिया में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को लोकसभा की कम अज़ कम 272 नशिस्तें दरकार होती हैं। इंडियन न्यूज़ चैनल एनडीटीवी के मुताबिक 6 एग्जिट पोल्स बीजेपी की सरबराही में हुक्मरान इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को लोकसभा की 350 से 400 तक नशिस्तें मिलने की पेशगोई कर रहे हैं। इन्हीं एग्जिट पोल्स ने रियासत कर्नाटका, महाराष्ट्र और केरला में जीत की भी पेशगोई की है। रॉयटर्स के मुताबिक 2 एग्जिट पोल्स की समरी हुक्मरान इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 350 से ज़्यादा नशिस्तें मिलने का इशारा दे रही हैं। दूसरी तरफ यही एग्जिट पोल्स कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को 120 के आसपास नशिस्तें मिलने की पेशगोई कर रहे हैं। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि ये सिर्फ एग्जिट पोल्स हैं और लोकसभा इंतखाबात के हतमी नताइज 4 जून को इंडिया का इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। 2019 के इलेक्शंस में बीजेपी ने 303 नशिस्तें हासिल की थीं, जो एनडीए इत्तेहाद की बदौलत 353 तक पहुँच गई थी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने गुज़िश्ता इलेक्शंस में 52 नशिस्तें जीती थी, जो यूपीए इत्तेहाद को मिलाकर 91 तक पहुंची थी। यहाँ दिलचस्प और हैरानकुन हकीकत यह है कि 2019 इलेक्शंस के हतमी नताइज भी एग्जिट पोल्स में की गई पेशगोइयों के मुताबिक ही आए थे। अगर इस मरतबा भी एग्जिट पोल्स की पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होती हैं तो नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद मुसलसल तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाले दूसरे वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इस मुमकिना जीत के लिए मोदी ने अपने रुकावट को हर नाजायज हथकंडे से दूर किया है। इलेक्शन से पहले ही मोदी हुकूमत ने अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स, मुबैना टैक्स चोरी की तहकीकात का बहाना बनाकर मुंजमद कर दिया, जिससे अपोजिशन को इलेक्शन मुहिम में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। इलेक्शन मुहिम में मोदी ने हर बार की तरह इस मरतबा भी पाकिस्तान दुश्मनी और मुसलमानों से नफरत की गलीज़ सियासत खेली। ये तमाम हरबे आजमा कर मोदी की इक़्तिदार की हैट्रिक तो वाज़े नज़र आ रही है, लेकिन साथ ही ये फतह वाज़े कर रही है कि हिंदुस्तान में नफरत, इंतहा पसंदी और इस्लाम दुश्मनी की सियासत फिर से जीत गई है। एक बार फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह दुरुस्त साबित हुए हैं। बड़े बड़े आलिम, दानिश्वर, शायर फिर गलत साबित हुए हैं, जो कहते थे कि हिंदुस्तान की तकसीम मुसलमानों के हक़ में नहीं है। आज वो देख लें कि 75 साल गुजरने के बावजूद में इंतहा पसंद हिंदुत्वा सोच जीत रही है और मुसलमानों को आज भी नफ़रत की निगाह से देखा जा रहा है। पार्टी कोई भी हो, हिंदुस्तान में जीत के लिए उसे टारगेट मुसलमान को ही करना होगा। यही उनकी जीत की गारंटी है। आज फिर से अपने आबाओ अजदाद को सलाम पेश करने को दिल चाहता है, जिन्होंने हज़रत इकबाल के नज़रिए और मोहतरम कायद की आवाज़ पर लब्बैक कहा था। बड़े नंबर हैं भाई, मोदी साहब को बहुत नंबर मिले हैं। और जो बातें की जा रही थी, क्योंकि पहले एक दफ़ा ये आया था पहले ये बात आई थी कि उन्होंने कहा जी ऊपर लेवल पे उन्होंने पब्लिक ओपिनियन इस तरह बनाई हुई है कि ऐसे लग रहा है
ऐसे लग रहा है इस पब्लिक ओपिनियन से कि दे आर कट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी। लेकिन अगर आप देखें तो जितने भी लोग थे, जैसे ध्रुव रिठाई थे और बहुत सारे लोग जो बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, और कोई भी नहीं बोल रहा था, मैं समझता हूँ ऐसे लग रहा है कि जो जनरल पब्लिक है भारत की जो पब्लिक है वो कहती है कि हमने नरेंद्र मोदी के साथ रहना है। मैंने आज भी आपको पता है एक डिस्कशन में ये बात की थी आपको कि इंडिया के अंदर लोगों को ये समझ आ गई है कि इस बंदे ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया है और ऐसा रास्ता दिखाया है कि अब हर बंदा समझता है कि नरेंद्र मोदी से ही पूछना है कि मुस्तकबिल क्या है, हमने करना है। सो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आपको लीडरशिप लेवल पे एक ऐसा बंदा मिल जाए। मैंने आपको कहा था कि आज अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी छोड़ भी दें ना, बीजेपी भी छोड़ दें और एक नई पार्टी भी बना दें, बीजेपी छोड़ के एक नई पार्टी भी बना लें, तो लोग उधर चले जाएंगे, वो बीजेपी को इरेलेवेंट करेंगे। उन्होंने अपना कद काठ इतना ऊंचा कर लिया है। सो ये आजकल जिसे कहते हैं ना वो उधर की बातें हो रही हैं। अभी तो ये जो हम नेशनल लेवल के एग्जिट पोल्स है ना, अभी तो जब पोल्स आएंगे हमें ये भी पता चलेगा कि स्टेट लेवल पे किधर किधर क्या क्या मार पड़ी और किस किस को क्या क्या हुआ। ठीक है, सो ये चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि ये हमारे तो सामने यही नज़र आ रहा है। वेस्ट बंगाल में क्या होगा, सुनने में तो यार असदुद्दीन अवैसी भी हार रहे हैं। सो इन केस असदुद्दीन अवैसी हार जाते हैं तो आप ये समझें कि ये तो कंप्लीट यार चीज़ जो नरेंद्र मोदी है एनडीए जो है वो स्वीप करके ले जाएगा। और ये तो थोड़ा सा आप जिसे वो कहते हैं ना गेम इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ये 2 दिन बड़े इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन है इंडिया के अंदर। लेकिन आज के दौर में बात ये नहीं हो रही कि नरेंद्र मोदी जीत गए हैं, बात ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी जीत के करेंगे क्या, इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रही है। मतलब ये कि जिस पैमाने पे वो तब्दीलियां उछाड़ पिछाड़ करेंगे भारत के अंदर, जिस तरह भारत को का नया इंडिया का जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो रीडिफाइन करने जा रहे हैं, वो लोग उस पे थोड़े से वो जिसे कहते हैं ना शशदर हैं, परेशान हैं शायद कि पता नहीं क्या होगा, नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। नरेंद्र मोदी आएंगे और पाकिस्तान की बजाएंगे और क्या करेंगे, सिंपल सा यही फंडा है। और इन भिखमंगों को लगता है कि मोदी जी मुस्लिम दुश्मनी मतलब मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी करके जीत रहे हैं। तो भाई मुस्लिमों ने भी बहुत सारे मुस्लिमों ने भी वोट किया होगा पीएम मोदी को, साथ में इन भिखमंग मतलब पाकिस्तान की बजाओ तो इनको लगता है कि मुस्लिम दुश्मनी कर रहे हैं। जब मतलब पीएम मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ बात करी है या फिर पाकिस्तान को ठोका है तो इन भिखमंगों की एक ही आवाज़ निकलती है कि मुस्लिम दुश्मनी कर रहे हैं पीएम मोदी। बाकी अब देखो ये तो एग्जिट पोल हैं दोस्तों, एग्जिट पोल आते ही इन भिखमंगों की अंदर से ऐसी चीखें निकल रही हैं और रिजल्ट आएगा उस टाइम पे देखना है भाई इन भिखमंगों की कैसे सूझने वाली है। मतलब बरनौल की तो कमी आने वाली है पाकिस्तान के अंदर। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।